हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज चलिए हम बात करते हैं समानुपात में। इससे पहले आपका अनुपात समानुपात के बारे में तो मैंने बता रखा है, लेकिन आज हम डिटेल से जानेंगे थोड़ा सा समानुपात के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को 5.1 है ना 5.2 मतलब प्रश्नावली का जो है आपका रेशियो और प्रोपोर्शन से हमने 5.1 और 5.2 क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर कोई कुछ भी अगर डाउट है आप लोगों को तो बताइएगा। तो हम अब आज चलेंगे 5.3 में। तो उससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहता हूं कि समानुपात है क्या। बेसिकली वहां हमने बता कर रखा है, लेकिन हम थोड़ी सी चीजों को जानेंगे अच्छे से। समानुपात में आप देखोगे कि दो चीजें बनती हैं समानुपात में। पहली क्या है आपका, हम तुल्य अनुपात को भी हम समानुपात कहते हैं। एक हमारे पास होता है, दो अनुपात बनते हैं यहाँ समानुपात में। हमने समानुपात का बताया था कि चिन्ह कैसा होता है, 4 डॉट्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 4 डॉट होते हैं। ये दोनों अनुपात में तो इसको को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, समानुपात कहते हैं। क्लियर है। तो आप यहां देखोगे कि तुल्य अनुपात, क्या ये तुल्य अनुपात को भी हम समानुपात ही कहते हैं। कि तुल्य अनुपात क्या होता है आपका, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे कि सतत अनुपात क्या होता है। सतत अनुपात का मतलब कंटिन्यू रेशियो जो होता है, कंटिन्यूड रेशियो, वो क्या होता है। तो तुल्य अनुपात के बारे में अगर हम बात करें कि तुल्य अनुपात मतलब किसी से अगर हम क्या करें, एक दूसरे से तुलना का मतलब कि तुल्य मतलब एक बराबर है ना। कि अगर आप ऐसे हो तो आप भी ऐसे हो। सपोज दैट, मान लीजिए है ना, उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या कि अगर मान लो हमने किसी भी सब्जेक्ट पर है ना, किसी भी सब्जेक्ट पर मान लीजिए कि हमारे पास जो है टोटल नंबर कितना है, पूर्णांक कितना है आपका 50 दे रखा हुआ है। तो मान लो हमने गणित सब्जेक्ट पर 35 नंबर पाया। कितने पर पाया हमने, 35 नंबर हमने पाया। किस में पाया, मैथ सब्जेक्ट में। कितने में पाया मैंने, 50 में से। ये आपका टोटल पूर्णांक हो गया है ना, टोटल नंबर हो गया। तो आपने 35 नंबर जो है 50 में से पाया। तो इसका जो रेशियो बनेगा क्या होगा, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये टोटल चीजें कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। तो 50 यानी 50 में से हमने कितना नंबर पाया, 35 नंबर। तो इसे अब कैसे लिखोगे आप, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे 35/50। मतलब क्या हुआ, या इसे हमने 35 बटे किसमें बदला, 50। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, अगर मैं इसी चीज को मैं ये बोलूं है ना कि मैं 70 नंबर पाया हूं, 70 नंबर मैंने पाया। कितने में से, 100 में से। अच्छा, अब इसमें आप कंपेयर कीजिए कि क्या अलग है कि वही है। तो आप पाओगे तुल्य मतलब बराबर, इक्विवेलेंस है ना, इक्वल है कि नहीं है। तो आप देखोगे यहां कि 35 नंबर 50 में से पाए हो और इसमें क्या है 70 नंबर 100 में से। तो आप बताओ 35 का क्या कर रहे हो, आप 2 गुना कर रहे हो, ट्वाइस कर रहे हो। 50 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 100। मतलब अब हमारे पास पूर्णांक कितना है, 100 का है। तो हमने 70 नंबर पाया। तो बात तो वही हुई ना, है ना। तो हम इसे दर्शाएंगे कैसे कि 35/70। अब ये समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। 70/100। तो हमने देखा कि यहाँ ये होगा आपका 35 बटे क्या होगा आपका यहाँ 50। क्या होगा, 35/50, क्योंकि 50 में से आप 35 नंबर पाए हो और 100 में से कितना पाए हो, 70। तो हमने देखा कि 35 दूना 70 हो रहा है, 50 दूना 100 हो रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपस में तो बराबर है। तो समानुपात का मैंने यही मतलब बताया था कि कोई भी अगर अनुपात इधर का है A/B, तो B/C या C/D जो है आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब ये दोनों आपस को समानता को दर्शाते हैं कि हाँ, अगर A/B का मान वही है तो उसी के तुल्य यानी उसी के बराबर क्या होगा आपका सेकंड वाला रेशियो होगा। ठीक है, यानी C/D अगर A/B है तो बराबर होगा किसमें, C/D पर। तो ये होता है आपका तुल्य अनुपात। क्लियर। अब आते हैं सतत, कि आपका सतत अनुपात क्या होता है। ठीक है, चीजें समझ में आई। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A रेशियो B प्रोपोर्शन समानुपात C/D। अब आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हमारे पास A/B है ना, A/B है और ये क्या है, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। C/, क्या है आपका, D। तो A/B समानुपात C/D। इसे या तो हम बटे के रूप में कैसे लिखेंगे, A/B बराबर C/D।
ध्यान रखिएगा, इसमें से ए वाला टर्म और डी वाला टर्म आपका क्या कहलाता है? चरम पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स कहलाते हैं। कौन सा टर्म कहलाता है हमारा? ए और डी। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? ये आपका एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडी बराबर ये क्या हो जाएगा? बीसी। अच्छा, बीसी को हम क्या कहेंगे? अगर हम इसे चरम पद कहते हैं तो ये हमारा कौन सा पद कहलाएगा? ये मध्य पद कहलाएगा। ये आपका मध्य पद कहलाएगा, है ना। और इसको हम बोलेंगे चरम पद। क्या बोलेंगे? चरम पद, एक्सट्रीम टर्म्स बोलेंगे। तो आप देखोगे यहाँ की जो मध्य पद का गुणनफल है वो चरम पद के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है ना। तो आप इस तरह ध्यान रखना कि ए और डी जो होगा प्रथम, और जो आपका चतुर्थ यानी चौथा जो पद है वो आपका क्या है? चरम पद कहलाता है, एक्सट्रीम टर्म्स कहलाता है। और बी सी आपका क्या कहलाता है? मध्य पद। तो मध्य पद का जो गुणनफल है वह चरम पद के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? अब आते हैं सतत अनुपात में। ये सतत अनुपात क्या है? सतत अनुपात का मतलब कोई चीजें कंटिन्यूअस चलते रहना, यानी रेशियो में अगर कोई चीज लगातार चलती रहती है, जैसे मान लो ए रेशियो बी है, क्लियर है, समानुपात बी रेशियो सी है। इसी प्रकार समानुपात सी रेशियो क्या हो जाएगा? डी। तो ऐसे ही आपका चलता रहेगा कंटिन्यू तक, है ना। कंटिन्यू ये आपका रेशियो चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए का रिलेशन अगर बी से है, वही रिलेशन बी का सी से है, और उसी प्रकार सी का रिलेशन डी से है। सपोज दैट आप देखते हो, अपने घर में ही देखिए कि अगर आपका रिलेशन अपने पापा जी से, तो आप पापा जी का रिलेशन आपके बेटे जी से है। मतलब कहने का मतलब कि बेटा आपका भाई है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका रिलेशन आपके पापा जी से है तो आपके भाई का रिलेशन भी आपके पापा जी से है ना। उसी प्रकार हमारा रिलेशन चाचा जी से है तो हमारे भाई यानी हमारे पापा जी का रिलेशन उनके भाई से होगा, मतलब चाचा जी से होगा। तो ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन सी से। तो ये होता है आपका सतत अनुपात। इसी प्रकार जो है कुछ आपके जो है संख्याओं का भी रहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से होगा और सी का डी से होगा। ऐसी चीजों को हम सतत अनुपात कहते हैं। इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ बी बटे सी, ठीक है, बराबर सी बटे डी, और ये कंटिन्यूअस ऐसे चलता जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई 4 वैल्यू दे रखी हुई है ना, 4 वैल्यू है, तो आप ए अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते सी लगा सकते हो। क्लियर हुआ कि समानुपात क्या होता है ना। समानुपात में हमारे पास क्या आता है? तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंट रेशियो या इक्विवेलेंस रेशियो। सतत अनुपात मतलब कंटिन्यूअस या कंटिन्यूट रेशियो कहलाता है आपका, ठीक है। अब आते हैं हम व्युत्क्रमानुपात। अब व्युत्क्रमानुपात को समझेंगे कि व्युत्क्रमानुपात होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं। व्युत्क्रमानुपात में क्या है? जस्ट अपोजिट इनवर्स। अगर ए रेशियो बी है ना, अगर ए रेशियो बी है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बताइए? बी रेशियो क्या हो जाएगा? ए। लेकिन यहाँ डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, अलग अलग मान भी हो सकते हैं। जैसे मान लो, है ना, याद रखिए व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या हुआ? जस्ट अपोजिट। अब थोड़ा सा मतलब समझिए कि व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या है। सपोज दैट जैसे फिजिक्स में आप लोग देखते हो कि दाब यानी प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा आपने कि प्रेशर होता क्या है। वैसे प्रेशर जो होता है वो बल बटे क्या होता है? आपका ए होता है। क्या होता है? बल बटे ए होता है। अच्छा, मैं ये समझा क्यों रहा हूँ इसको व्युत्क्रमानुपात में, समझिए। ये क्या बताता है? व्युत्क्रमानुपात का मतलब आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं कि प्रेशर जो होता है हमेशा वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के, और आप लोग कुछ इस प्रकार लगाते हो, है ना। समझोगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ा है आपने अपने साइंस में, तो आगे के चैप्टर में कुछ होगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि ये अनुपात यानी समानुपात क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो अनुक्रमानुपाती और समानुपाती तो आपका सेम रहेगा। समानुपाती में तो हमने बता दिया कि अगर कोई वस्तु, सपोज दैट कोई चीज अगर बढ़ रही है तो, है ना, किसी भी वस्तु की महंगाई अगर बढ़ रही है तो मान लो वहां जनसंख्या भी अगर मान लो बढ़ रही है, तो है ना, तो हम जनसंख्या के बारे में ना लेकर, अच्छा आप जिस कमरे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं आप उस कमरे पर देखिए कि अगर आपकी कमरे की लाइट, है ना, सपोज दैट लाइट क्या हो जाए, ये सतत अनुपात की यानी समानुपात के लिए, मतलब अगर हमारे पास समानुपाती का नियम है तो क्या होगा? अगर सपोज दैट अगर हमारे कमरे की लाइट, है ना, धीरे धीरे मान लो डिम हो जाए, डिम का मतलब स्लो हो जाए, थोड़ा थोड़ा कम होते जाए प्रकाश आपकी कमरे का, तो आपको दिखाई भी देना कम बंद हो जाएगा,
मतलब कि आपको चीजें जो है थोड़ा थोड़ा धुंधली टाइप में दिखाई देने लगेगी, है ना। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ लाइट का मतलब जो प्रकाश कम हो रहा है तो हमें दिखना भी कम हो रहा है, मतलब हम देख भी कम सकते हैं। और जैसे जैसे आपके रूम का, है ना, प्रकाश बढ़ेगा, लाइट बढ़ेगी तो हमें उतना स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये चीजें होती है समानुपात में, मतलब जो चीजें बढ़ रही हैं तो वो भी बढ़ेगी, अगर घट रही है तो वो भी घट रहेगी। लेकिन व्युत्क्रमानुपात में क्या है कि मान लो अगर हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, कवर है मोबाइल का, है ना, अच्छे से समझिएगा। अगर ये मोबाइल के कवर को अगर हम ऐसे दबाते हैं, इसमें प्रेशर लगाते हैं, जैसे मान लो इसको अगर हमने प्रेशर लगाया, ऐसे हमने प्रेशर लगाया ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास बैलून है ना, या गुब्बारा है, तो आप गुब्बारे को क्या करते हो कि फूला हुआ हमारे पास कोई गुब्बारा है, अगर उस गुब्बारे को आप दबाते हो तो उसमें क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगाओगे, मतलब बल लगा रहे हो, मतलब प्रेशर ज़्यादा बनेगा। अब प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। मतलब आपने प्रेशर ज़्यादा लगाया, समझ रहे हो अच्छे से कि प्रेशर आपने ज़्यादा लगाया तो एरिया क्या हो रहा है, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और जैसे प्रेशर छोड़ा तो एरिया उसका बढ़ जाएगा, मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल वहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो हमने क्या समझा कि जैसे जैसे मान लो प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगी। क्या होगी, क्षेत्रफल में कमी आती जाएगी। प्रेशर को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल में कमी होगी। अगर हम प्रेशर को घटा देते हैं तो क्षेत्रफल, मतलब कहने मतलब कि अगर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल हमारा ज़्यादा है, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम। अगर क्षेत्रफल कम है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो समझ में आया कि यहाँ प्रेशर अगर ज़्यादा है तो एरिया क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम है तो एरिया ज़्यादा रहेगा। तो जस्ट अपोजिट है ना, कि अगर एक चीज़ें बढ़ रही है तो एक घट रही है, और एक घट रही है तो बढ़ रही है। यही आपका कहलाता है व्युत्क्रमानुपात। क्लियर हुआ टॉपिक, समझ में आया? चलिए ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चन को लिख कर ही रखा है, क्योंकि आप देखोगे कि हमारे वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है, तो हम लॉन्ग ना जाने के लिए हम चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। हाँ, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताया करिए। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चनों की ओर, है ना। और सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब चतुर्थानुपाती और हो गया आपका। और अगर हम बात करें आपके पास तृतीयानुपात, मध्यानुपात क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके बाद हम आप अपने क्वेश्चनों पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मध्यानुपात आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे। मध्यानुपात के लिए और तृतीयानुपात के लिए ये आपको मैं एक ही फार्मूला बता रहा हूं। ये क्या है, आपका रेशियो में रहेगा A/B, है ना। और समानुपात क्या रहेगा, B/C रहेगा। आप देखो यहाँ कि B कॉमन है, मध्यम, मतलब क्या हुआ कि मध्यानुपात के लिए फॉलो करेगा। तृतीयानुपात के लिए भी क्या हो जाएगा आपका रेशियो A/B समानुपात B/C। क्लियर है? और चतुर्थानुपात के लिए क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा A/B समानुपात C/, क्या हो जाएगा आपका D। यहाँ कुछ आप डिफरेंट देख रहे हो कि CD मतलब B रिपीट नहीं हो रहा है आपका, है ना। लेकिन मध्यानुपात और तृतीयानुपात के लिए रिपीट हो रहा है, दोनों एक चीजें हम समझ लेते हैं यहाँ। तो आप देखोगे कि अगर इसे हम बटे के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, A/B बराबर क्या हो जाएगा, B/C हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार इसमें भी A/B अगर हम इसको बटे में बदलते हैं तो समानुपात का मतलब बराबर B/C हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, C/D। क्लियर है? अब देखो मध्यानुपात अब आपको निकालना है। अगर मध्यानुपात बोल रहा है आपको निकालने के लिए, कुछ संख्या दे रखा हुआ है, A और C का मान लो दे रखा हुआ है। अब ध्यान रखना, A, B और C है, मतलब इसमें 3 ही चीजें हैं। क्या क्या है, A है, B है, C है। क्लियर है? अगर आपको यहाँ A और C दे रखा हुआ है और बीच वाला मध्य पद आपको नहीं दे रखा हुआ है, तो मध्य पद के लिए निकालने के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा कैसे, तिरिया गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, B का गुणा B में हो तो B² हो जाएगा, A और C का गुणा हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। क्लियर है? अब स्क्वायर को आप ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर को अगर पक्षांतरित कर रहे हो बराबर के उधर तो किस में चला जाएगा, अंडर रूट में। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या है, 2, तो ये करने की घात भी 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका AC। तो ये होता है मध्यानुपात के लिए फार्मूला बन जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार तृतीयानुपात के लिए अगर हमारे पास ABC मतलब कि अगर A और B दे रखा हुआ है और ये तीसरा पद हमें नहीं दे रखा हुआ है तो हम वहां तृतीयानुपात निकालेंगे, या तो इसके जगह में आप X भी लेट कर सकते हो। तो किस प्रकार करोगे आप,
वैसे ही b का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। a और c का मल्टीप्लाई करोगे तो ac। निकालना क्या है आपको, c निकालना है। तो c गुणे में, अगर c के गुणे में क्या है a है तो ये कहाँ चला जाएगा a बटे में, तो b स्क्वायर बटे क्या बना a। तो आपका ये डायरेक्ट फार्मूला भी आपका बन गया। यहाँ क्या बन गया तृतीय अनुपात के लिए, c बराबर क्या बन गया आपका b स्क्वायर अपॉन a। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए यहाँ अगर चतुर्थानुपाती के लिए क्या है, चतुर्थानुपाती के लिए 4 चीजें होनी चाहिए आपके पास, a b c और d। लेकिन इसमें से 3 चीजें आपको मालूम अगर है तो आप निकाल सकते हो किसी भी पद को। अगर आपको बी सी डी भी मालूम है तो आप प्रथम पद निकाल सकते हो इसमें, है ना। लेकिन मुझे चतुर्थानुपाती में चौथा पद ही निकालना पड़ेगा। तो अगर ए बी सी, अगर 3 राशियों का मान दे रखा हुआ है हमें और चौथी नहीं दे रखा है तो किस प्रकार निकालोगे आप। पहले तो तिर्यक गुणा ही करना है आपको। तो ए और डी के साथ गुणा कर दोगे तो ए डी आ जाएगा, बी का सी के साथ करोगे तो बी सी हो जाएगा। डी का मान निकालना है तो डी को यहाँ रहने देना है, बाकी जो चीजें हैं वहां बटे में ले जाओ। तो बी सी बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ ए हो जाएगा। तो आपका चतुर्थानुपाती के लिए फार्मूला क्या बना, डी बराबर बी गुणे सी अपॉन ए। याद रखिएगा इसमें 3 ही चीजें होती हैं, मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती में 3 ही राशियां होती हैं, इसमें 4 राशियां होती हैं। क्लियर है। तो चलिए आइए हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं इनके लिए, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपके मैंने बुक से ही क्वेश्चन लिया है, उदाहरण नंबर 11 है, पेज नंबर 140 है, आप लोग देख सकते हो। तो उसमें क्या बोला है कि 6 और 54, कितना बोला है आपको यहाँ 6 और 54 यानी 54 का मध्यानुपाती निकालना है। क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो कैसे निकालोगे, ध्यान रखिएगा। मध्यानुपाती मतलब आपको b यहां नहीं दे रखा है, ये आपका a का वैल्यू हो गया 6, ये आपका जो है मध्यानुपाती, क्योंकि b हमें नहीं पता है ना, हम उसको x लेट कर लेते हैं, और c हमें दे रखा हुआ है। देखो यहाँ मध्यानुपाती का मतलब क्या कि b हमें निकालना है ना, तो b हमें नहीं पता है। c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ 54 दे रखी हुई है। मध्यानुपाती का मतलब कि मध्य की चीजें, बीच की चीजें, है ना, मिड पॉइंट। तो इसे हम इस रेशियो में पहले कन्वर्ट कर लेंगे कि ए रेशियो क्या है आपका यहाँ, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ 6 रेशियो एक्स, बी की वैल्यू ये, और आपका यहाँ क्या हो गया समानुपात एक्स रेशियो क्या हो गया आपका यहाँ 54। क्लियर है। तो अब इसे बटे में दर्शा लीजिए, रिप्रेजेंट करिए, क्या हो जाएगा 6 अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल एक्स अपॉन कितना हो गया आपका 54। आप देखो आप इतना करके इस डायरेक्ट फार्मूले का यूज भी कर सकते हो। आप रख सकते हो कि b बराबर अंडर रूट ए और सी का मान रख देना। ए और सी का मान 6 गुणे 54 है ना, b आपका x है तो रख सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूं एक बार, है ना। तो आपको लेकिन ये रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर है। इतना रिप्रेजेंट करने के बाद या तो आप डायरेक्ट यहाँ फार्मूले लगा सकते हो, याद है आपको, नहीं याद है तो आप लोग इस प्रकार लिख कर आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 54 का गुणा 6 में कर दोगे। याद रखिएगा रेशियो में कभी पूरी तरह से गुणा मत करिए, अगर ये गुणे में है ना, तो 54 गुणे 6 ही रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है हमें। तो अगर इस स्क्वायर को अगर उधर आप लोग ट्रांसपोज करोगे, बराबर में भेजोगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 54 गुणे क्या हो जाएगा 6, है ना। अब इसे आप ब्रेक करो, तो ब्रेक करने पर क्या होगा, इसका फैक्टर निकालिए तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा 9 छक्का 54 हो जाएगा, है ना। 9 को हमने कितने भागे में तोड़ा, 2 भागों में, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिकाएं 9, और 6 गुणे कितना हो जाएगा 6, मतलब ये 3 त्रिकाएं 9, 9 छक्का 54, ये 6 ऑलरेडी था आपके पास। तो आपके पास पेयर बना, यहाँ से 3 बाहर निकल कर आएगा, यहाँ से 6 बाहर निकल कर आएगा। तो 6 का गुणा किससे कर दोगे 3 से, मतलब ये आपका क्या आ गया 6 त्रिक 18। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ मध्यानुपाती क्या होगा आपका x बटे x बराबर क्या हो जाएगा आपका 18। क्लियर है। चलिए अब तृतीय अनुपाती के लिए भी कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्या तृतीय अनुपाती कैसे निकाला जाता है। तो मैं कुछ अपने से भी उदाहरण ले सकता था, लेकिन मैं आपको बुक से ही बताऊंगा। आपका उदाहरण नंबर जो है जस्ट क्या है आपका 12 है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या कहता है कि 8xy और 4x² y का आप क्या निकालिए तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए,
है ना। तो आप सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि तृतीय अनुपाती में मैंने क्या बताया आपको कि तृतीय अनुपाती मतलब तीसरी राशि आपको निकालनी है, मतलब सी वाली राशि आपको निकालनी है। तो आप देखोगे कि ए और बी आपको दे रखा हुआ है, मतलब ये आपका जो है ए का मान हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी का मान हो गया। आपको क्या बोलकर रखा है कि तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, ठीक है। तो आप बस यही लगाइए, क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी। तो आप देखोगे ए का मान क्या है यहाँ 8xy अनुपात क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है 4x⁻2y, ये हो गया समानुपात b रेशियो क्या है 6 c है। तो b क्या हो गया आपका यहाँ 4x² और रेशियो c आपको नहीं दे रखा है तो c हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है x है, तो ये आपका x हो गया। क्लियर। अब इसे अब आप अपॉन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए बटे के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा ये आपका 8xy बटे 4x⁻2y बराबर 4x⁻2y बटे कितना हो गया x, ठीक है। अब आप देखो यहाँ अगर यहाँ से कुछ कट करना चाहते हो तो आप कट कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा आपका, है ना, 4x⁻2y का तिर्यक गुणा कर दीजिए आप लोग। यहाँ से याद रखिएगा तिर्यक गुणा करना है आपको, अगर ऐसा आ रहा है तो तिर्यक ही गुणा करना है, बटे में आ रहे हैं इन दोनों को भी आप देख सकते हो कि हमने तिर्यक गुणा किया, उसी प्रकार इसको भी करिए। तो क्या आ जाएगा, x का गुणा हमने किस में किया, अब देखो यहाँ हमने x पहले से था ना, तो c के प्लेस में आप कुछ और ले लो, अगर c ही रहने दो तो अच्छा रहेगा, या हम c के प्लेस में क्या लेते हैं p ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं p, क्योंकि सेम राशियां नहीं लेनी है ना हमें, ठीक है। तो c की जगह में हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ नंबर्स थे। अब आपको यहाँ देखोगे कि ये जो है व्यंजक के फॉर्म में है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा हुआ है, इसलिए हमने x को ना लेकर यहाँ p ले लो, क्या ले लो आप लोग p। देखो अब p का मल्टीप्लाई किस में करोगे, तो p का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो क्या आ गया p मल्टीप्लाई 8xy बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ 4x⁻2y का गुणा इसमें हो जाएगा। तो पहले आप ऐसे ही रख लो, पूरा गुणा मत करिए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रखिए। तो 4x⁻2y गुणे कितना हो गया 4x⁻2y। क्लियर है, चलिए, है ना। तो p का मान निकालना है, तो p का मान निकालोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x⁻2y, हाँ, फिर क्या हो गया मल्टीप्लाई 4x⁻2y हो गया। क्लियर। अब देखो ये किस में आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा, है ना। तो बटे में ये आ गया आपका क्या 8xy। अब आप देखिए यहाँ से कि इसके पास x⁻2 है ना, ये तो कितना हो गया आपका 4 दूनी 8 हो गया, हाँ। अब देखना ये कितना हो जाएगा 2 चौको 8 हो गया आपका, 4 दूनी 8 और 2 से हमने इस 4 को काटा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देखो बचा क्या आपके पास यहाँ, अब देखिए ये x⁻2 है, इसके पास ये x ही है, यानी x की पावर 1 वाला है, ये y की पावर 1 वाला है। तो x⁻2 को इस x से काटोगे तो इसके पास कितना बचेगा, एक x बचेगा। हम लिख लेते हैं इसे, क्या लिख लेते हैं यहाँ, एक x बचा इसके पास, तो ये हमने एक x लिख लिया। अब देखो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या क्या बचा आपके पास, x बचा, 2 बचा, तो 2x ये हो गया आपके पास। यहाँ क्या है x² है, क्या है x², तो गुणे x² और ये y बचा हुआ है ना। अब देखो इनका अगर आपस में गुणा कर देते हो आप तो p बराबर कितना है ये, अब देखो 2x का गुणा x² में करोगे तो ये x⁻1 वाला तो आधार समान, तो घाते जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2x⁻3 और ये क्या हो गया y। तो आपका जो तृतीय अनुपात यानी जो आपका निकल कर आया वो क्या आया है, तृतीय पद p बराबर 2x⁻3 इंटू क्या आ गया आपका y। क्लियर हुआ, ठीक है। अब चतुर्थानुपाती के लिए आप यहाँ समझ लीजिए कि चतुर्थानुपाती को कैसे हल करेंगे। मैं कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। क्या क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मैं बोलूँ कि एक ही, अगर आपके पास क्या है 4 है, 2 है ना, 3 है, तो बताइए कि चौथा पद क्या होगा, यानी इसका चतुर्थानुपाती निकाल कर बताइए, ठीक है ना। तो यानी मुझे ये जो चौथा पद है वो नहीं पता है, हम लेट का क्या कर लेते हैं, इसकी जगह में x लेट कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले अनुपात के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 4 अनुपाते कितना हो जाएगा 2, समानुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपाते x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 अनुपाते x। और आप देख रहे हो कि सभी डिफरेंट वैल्यू है ना, हमने पहले ही बता रखा था इसके लिए।
तो कितना हो जाएगा 4/2 हो गया आपका, बराबर कितना हो जाएगा 3/x हो जाएगा। इस x का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे आप लोग, 4 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4x हो गया, तिरिया गुणा कर दिया हमने, 3 का गुणा 2 में किए तो कितना आ गया यहाँ 6 आ गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, क्योंकि हमें x का मान यानी चतुर्थानुपाती निकालना है। ये 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। आंसर आपका बटे में भी आ सकता है, कोई हमने तो अपने से क्वेश्चन लिया है, तो किसी किसी का बटे में भी आ सकता है और किसी का नहीं भी आ सकता है। तो हमारा बटे में आया कितना 3/2। तो ये आपका चतुर्थानुपाती क्या निकल कर आया, x बराबर 3/2। क्लियर हुआ यहाँ से। तो अब आपके क्वेश्चन यानी आपके जो प्रश्नावली में मध्यानुपाती निकालने के लिए, तृतीयानुपाती निकालने के लिए, चतुर्थानुपाती निकालने के लिए अगर आ रहा है तो अब आप लोग से बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि अनुपात में मैंने तो बता रखा है कि सेम राशि की ही अनुपात में रहती है ना। अगर डिफरेंट यूनिट है, अगर 1 kg शक्कर हो गया, पता चला हमारे पास 1 लीटर है ना दूध हो गया, तो आप वहां रेशियो को नहीं बना सकते हो। क्लियर है ना। अगर केजी में है या मिलीमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ऐसी चीजें को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो अब आप लोग याद रखिएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो आपको प्रश्नावली 1 से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा और मैं लिखकर ही लेकर आऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह पाता है ना। तो चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है, बस आप लोग बताते जाइएगा। मजा आ रहा है पढ़ने में है ना, तो ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम इसके बाद जो है अगले वीडियो पर आप लोगों का जो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो चलिए, धन्यवाद।